सभी मसीह भाई बहनों को प्यार भरी जय मसीह की। परमेश्वर की पाक और पवित्र हजूरी में आप सभी का स्वागत करते हैं। और हमारे पिता परमेश्वर ने हमें जो आज का दिन, आज का समय दिया है, रोज़ की रोटी आत्मा की खुराक दी है, उसके लिए प्रार्थना करते हैं। हालेलुया, 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 हालेलुया। धन्यवाद, 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 धन्यवाद। सेना की यहोवा पिताजी, आपका धन्यवाद करते हैं। धरती आकाश को बनाने वाले खुदा, आपका धन्यवाद करते हैं। चलती सांसें आपने दी पिता परमेश्वर जी, आपका धन्यवाद हो मेरे खुदा। घर परिवारों में हमें बनाकर रखा पिता परमेश्वर जी, हमारे बीते समय में हमारे अगुवाई की, मदद की पिता परमेश्वर जी। हमें भरपूर करके रजाया, किसी भी भली वस्तु की हमें कमी नहीं होने दी। चलती सांसों से हमें ब्लेस किया पिता परमेश्वर मेरे यहोवा पिता। हमारे पापों गुनाहों को भूल कर पिता परमेश्वर जी अपने निमित्त हमारे बैठने का मौका दिया, प्रार्थना करने का मौका दिया। आपका धन्यवाद करते हैं मेरे यहोवा पिता। अब समय आपके कलाम का, आपके पवित्र पाक वचन का है पिता परमेश्वर मेरे यहोवा पिताजी। जो वचन पिता परमेश्वर जी आपके पवित्र शास्त्र से हम पढ़ते हैं मेरे यहोवा पिता, आपने खुद से भी पहले अपने वचनों को महत्व दिया है मेरे यहोवा पिता परमेश्वर जी। आपने कहा जो मुझसे प्रेम करता है वो मेरे वचनों से भी प्रेम करता है, और जो मुझ में और मेरे वचनों पर बना रहेगा वो अनंत का जीवन पाएगा मेरे यहोवा पिता। आपके वचन हमारे राहों की ज्योति, हमारे जीने का, हमारे शुद्ध रहने का आधार है पिता परमेश्वर जी। तब प्रभु यीशु मसीह ने कहा, जगत की ज्योति मैं हूँ, जो मेरे पीछे होलेगा वो कभी अंधकार में ना चलेगा परंतु कि जीवन की ज्योति को पाएगा। सचमुच खुदा, हम आप जो खरी साफ अच्छी ज्योति के पीछे हम होली हैं मेरे यहोवा पिता, और नया जीवन हमें प्राप्त हो चुका है पिता परमेश्वर जी। आपके वचन हमारी ज़िंदगियों में कार्य करें पिता परमेश्वर जी, 1000 गुना फलों को लेकर आएँ पिता परमेश्वर जी। आपके वचनों पर चलकर पिता परमेश्वर जी हम पुरानी चीज़ों को भुलाकर नई हो जाएं पिता परमेश्वर जी, और नई 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 पहचान हमें नज़र आए मेरे खुदावन पिता परमेश्वर जी। आपके वचन पिता परमेश्वर जी सचमुच पिता परमेश्वर जी हमारी गलतियों को ख़त्म करके, हमें हमारे पापों को ख़त्म करके हमें नया और शुद्ध कर देते हैं पिता परमेश्वर जी। आपके वचनों पर हम बने रहें, आपके वचन हमारी ज़िंदगियों में 1000 गुना फलों को लेकर आएँ। प्रार्थना जिंदे खुदा के नाम में मांगते हैं, आमीन। हालेलुया। आज मैं आपको लेकर आई हूँ मत्ती 27 की 62 से 66 नंबर आयत तक, जिसका टॉपिक है कब्र पर पहरा। हालेलुया। अब सभी को पता है कि कल मैंने बताया था कि यीशु मसीह जी को गाड़ा गया था। जब उनको फांसी दी, उन्होंने अपना प्राण त्यागा, फिर गाड़े जाने की रस्म हुई, और अब जब वो गाड़े गए, वो मृत होकर उनको दफना दिया गया। अब जो उनकी कब्र थी वहाँ पर पहरा देने के लिए भी एक रस्म थी, और वो पहरा दिया क्यों जा रहा था? अब इसको ये भी कह सकते हैं कि शायद वो डर गए थे लोग कि जो प्रभु ने बातें कही थी वो पूरी ना हो जाएं, प्रभु फिर से ज़िंदा ना हो जाएं और फिर से इन लोगों को मौके ना मिल जाएं। तो पढ़ते हैं क्या लिखा है। दूसरे दिन, जो तैयारी के दिन के बाद का दिन था, प्रधान याजकों और फरीसियों ने पिलातुस के पास इकट्ठे होकर कहा, हे महाराज, हमें स्मरण है कि उस भरवाने वाले ने जब वह जीवित था कहा था, मैं 3 दिन के बाद जी उठूँगा। हालेलुया। सचमुच खुदा ने कहा था और जीना भी था। ये तय ही था कि परमेश्वर पहले ही भविष्यवाणी है, लिखा गया है कि वे प्रभु यीशु मसीह जी मारे जाएंगे, दफनाए जाएंगे और तीसरे दिन मुर्दों में से जी भी उठेंगे। और इसका भ्रम इनको था भी, जो शास्त्री फरीसी जो लोग थे और जो ठट्ठा करने वाले लोग थे, जो परमेश्वर पर उंगलियां उठाने वाले थे, उनको कहीं ना कहीं इस बात का डर भी था। तभी उन्होंने पिलातुस के पास जाकर कहा कि हमें स्मरण है, कि हमें याद है कि वो जो भरमाने वाला था उसने कहा था कि मैं 3 दिन के बाद ज़िंदा भी हो जाऊंगा, कि 3 दिन के बाद मैं जी उठूंगा। तो उनके मन में क्या था? डर ही कह सकते हैं इसको, कि उन्होंने इतनी जद्दोजहद करके, इतना उन परमेश्वर को बेइज्जत करके, परमेश्वर को इतनी तकलीफ़ दे के, और सचमुच खुदा के जो लोग, जो खुदा का रूप था, जो खुदा ही थे खुद, उनको हमने इतने कष्ट दे के मारा, और उसने कहा भी था कि मैं 3 दिन के बाद जी उठूँगा, तो कहीं वो जी ही ना उठे। जैसे हम कहते हैं ना कि हमने किसी पर गलत योजनाएं बनाई और सबूत को मिटाने की कोशिश की। हालेलुया। यही चीज़ हो सकती है। लिखा है, अतः आज्ञा दे कि तीसरे दिन तक
कब्र की रखवाली की जाए। ऐसा ना हो कि उसके चेले आकर उसे चुरा ले जाएं और लोगों से कहने लगें वह मरे हुओं में से जी उठा है, तब पिछला धोखा पहले से भी बुरा होगा। हालेलुया। अब वो क्या कह रहे थे कि हमें आज्ञा दे कि हम क्या करें, कब्र पर जाकर रखवाली कहें। कहीं ऐसा ना हो कि जो उसके चेले हैं वो झूठ मूठ ही बोल दें और उसकी कब्र को निकाल कर वहाँ से ले जाएं और कहने लगे कि वो ज़िंदा हो गया। इससे क्या होगा कि वो हम पर चढ़ाई करने लगेंगे, ऐसा उनको डर होगा शास्त्री और फरीसियों को, क्योंकि गलती तो उन्होंने कर दी थी, गुनाह तो उन्होंने कर दिया था। और जब गलती और गुनाह करते हैं तो उसका पछतावा हमें सारी उम्र तक रहता है और कहीं ना कहीं उसका डर भी हमें बना रहता है। हालेलुया। तो चाहे यहाँ पर उसका डर कह लो कि यहाँ पर ये कह लो कि वो मुर्दों में से जी उठकर आ ना जाए और फिर से ही वही चमत्कार ना करने लगे और शास्त्री और फरीसियों की चलनी वहाँ पर बंद हो जाए और उनको कोई प्रेम ना करे, उन पर कोई विश्वास ना करे और फिर से लोग यीशु मसीह की ही नारे लगाएं और यीशु मसीह ही वो बड़े बड़े काम करते रहें और जो शास्त्री और फरीसी थे उनका अधिकार वहाँ से जाता रहे। कहते हैं ना कि जब एक नॉर्मल इंसान बड़े बड़े कार्य करने लगता है तो राजाओं को लगता है कि मेरा शासन डोल जाएगा, जो मेरे अधिकार हैं वो शायद ख़त्म हो जाएंगे क्योंकि इसको सब पूछने लगेंगे। और ऐसा होता भी है। कभी हम किसी कंपनी में जाते हैं तो एक कंपनी का एमडी होता है जो बहुत समझदार है, जिसने बहुत सूझबूझ से ये चीज़ें बनाई होती हैं, कंपनी खड़ी की होती है, पर कई बार एक छोटा सा प्यादा या एक छोटा सा एग्जीक्यूटिव ही आकर ऐसी समझ दे जाता है, ऐसी समझ का कार्य कर जाता है कि वो एमडी पर भी भारी पड़ जाती है। हालेलुया। तो यही चीज़ थी कि शास्त्री और फरीसी अपनी हुकूमत चलाना चाहते थे, अपनी व्यवस्था बनाना चाहते थे और उन्हें ये डर भी होगा कि वहीं वो जी ना उठे और वही चीज़ें दोबारा से ना होने लगे। उन्होंने ये चीज़ इसलिए कही। हालेलुया। पिलातुस ने उनसे कहा, तुम्हारे पास पहरुए तो हैं, तो जाओ अपनी समझ के अनुसार रखवाली करो। अतः वह पहरुओं को साथ लेकर गए और पत्थर पर मोहर लगाकर कब्र की रखवाली की। अब पिलातुस जो था वो उनकी बातों में आग लगा, तो जैसे तुम्हें सही लगता है तुमने मारवा तो दिया उसे, जबकि पिलातुस भी शायद उस जुर्म में शामिल नहीं थे या नहीं होना चाहते थे, या पिलातुस नहीं चाहते थे कि परमेश्वर को फांसी हो। तुम्हारी मर्जी है, तुमने पहले भी अपनी मर्जी की है और अब भी तुम अपनी ही मर्जी कर रहे हो, क्योंकि मुझे तो विश्वास है जो है वो होगा ही। तुम्हें अगर नहीं है, तुम्हें अपनी समझ से जो करना है वो करो। अतः जब पिलातुस ने उन्हें रजामंदी दे दी तो उन्होंने क्या किया, अपने साथ लेकर गए पहरेदारों को और वहाँ पर पहरा लगा दिया और मोहर लगा दी कि ये कब्र है यीशु मसीह की। पर यीशु मसीह तो खुदा थे, उन्होंने जब जी उठना था तो किसी को बताकर थोड़ी जी उठना था, तो पहरा लगा दिया गया उनको तसल्ली के लिए कि उन्होंने पहरे लगा दे कि भी अब हम पहरेदार हो गए हैं, मोहर लगा दी है कि अब वो कब्र के अंदर ही हैं। पर यीशु तो पहले ही जी उठे थे। हालेलुया। और जी उठना था, ये तो तय ही था प्रभु का कि प्रभु ने जी उठना था। चाहे कितनी भी रखवालियाँ कर लो, चाहे कितनी भी मोहरें लगा लो, जब यीशु मसीह को जब वो छोटे थे दुनिया में आना था तब कोई रोक नहीं सका था, और अब जब परमेश्वर ने नरे पुनरुत्थान में आना था तब भी कोई रोक सकता नहीं था। हालेलुया। सर्वशक्तिमान सेना के यहोवा खुदा पिता परमेश्वर जी, सचमुच इतना सुंदर वचन आपने हमें दिया मेरे खुदावन। मेरे यहोवा पिता, मूर्ख अपनी मूर्खताई से कभी हटते नहीं हैं मेरे यहोवा पिता, पर बुद्धिमान अपनी चाल चलते रहते हैं खुदावन। सर्वशक्तिमान सेना के यहोवा पिता परमेश्वर जी, आपने हमें इतना सुंदर वचन से निवाजा, आपका धन्यवाद करते हैं खुदावन। ये वचन हमारे हृदयों में बसा रहे पिता परमेश्वर मेरे खुदा। प्रार्थनाएं करते हैं पिता परमेश्वर मेरे यहोवा पिता, आज उन सहारों के लिए प्रार्थनाएं करते हैं पिता परमेश्वर जी जो किसी न किसी से जुड़ा हुआ है मेरे खुदावन। जैसे पिता परमेश्वर जी हम अपनी सिस्टर से जुड़े हुए हैं, जब हमें कोई तकलीफ़ या परेशानी होती है हम उनका सहारा लेते हैं पिता परमेश्वर जी, ऐसे ही और भी कई लोग हैं जो एक दूसरे का सहारा है पिता परमेश्वर जी, एक दूसरे से अपार प्रेम करते हैं वो लोग मेरे यहोवा पिता। मैं प्रार्थना करती हूँ आज उनके रिश्ते पिता परमेश्वर जी उस अपार प्रेम में बने रहें मेरे खुदावन पिता परमेश्वर जी, और कोई भी सहारा अपने सहारे से दूर ना हो मेरे यहोवा पिता।
एक दूसरे से उनका प्रेम प्यार पिता परमेश्वर जी बना रहे। खुदावन हम भी अपने पिता से प्रेम करते हैं मेरे खुदावन, और हर किसी को पिता परमेश्वर जी अपने भाई बहनों से माता पिता से प्रेम होता है मेरे खुदा, और एक कोई उसका पहरुआ होता है पिता परमेश्वर जी, जिसकी शरण में जाकर वो अपने दुख दर्द बांट लेता है मेरे यहोवा पिता। सचमुच आज सभी उन भाई बहनों के लिए प्रार्थना करते हैं पिता परमेश्वर मेरे यहोवा पिता, जिनके प्यार ख़त्म हो चुके हैं, जो भाई भाई आपस में लड़ चुके हैं वो एक हो जाए मेरे यहोवा पिता। बहन बहन से किसी चीज़ को लेकर नाराज़ है, किसी बात को लेकर नाराज़ है, वो मेल मिलाप करें, क्योंकि प्रभु यीशु मसीह ने कहा था प्रेम करो, प्रेम में ही जीवन है, और जो मुझसे प्रेम करता है वो मेरे पिता से भी प्रेम करता है। और पिता ने परमेश्वर ने कहा था कि तुम माफ़ करो ताकि तुम्हारे पाप गुनाह भी क्या जी किए जाएं, माफ़ किए जाएं। तो आज वो सभी भाई बहनें पिता परमेश्वर जी, पति पत्नी जो अलग हो चुके हैं पिता परमेश्वर जी, या गलत फहमियों में एक दूसरे से जी रहे हैं खुदावन, वो सब आज गलत फहमियाँ दूर कर कर एक दूसरे से अपने नए रिश्ते को कायम करें मेरे खुदावन। ब्लेस करें, आशीषित करें पिता परमेश्वर, सब पर आपकी कृपा बनी रहे। प्रार्थना जिंदे खुदा के नाम में मांगते हैं, आमीन आमीन और आमीन। आज की इस प्रार्थना सभा को सुनना आप सभी के लिए आशीष और बरकत का कारण बने। अगर आप भी सिस्टर मनप्रीत के साथ अपने परिवार की समस्याओं से संबंधित किसी भी प्रकार की बात करना या प्रार्थना करवाना चाहते हो, तो इस नंबर 6280896731 पर कॉल करके या व्हाट्सएप पर मैसेज करके अपनी प्रेयर रिक्वेस्ट को लिखवा सकते हैं। प्रेयर लाइन पर कॉल करने का समय सुबह 8 बजे से शाम 8 बजे तक का है। कृपया करके सुबह 8 बजे से पहले और शाम 8 बजे के बाद कॉल ना करें। धन्यवाद। सभी को प्यार भरी जय मसीह की।